दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। और जैसे हम मैंने बात किया था पिछली बार कि आपके साथ कोई एक आज इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे पिछली बार आपके सामने मैंने ये एक आपका वॉच लिस्ट बना के बताया था कि कैसे कोई स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले आपके पास आपका एक वॉच लिस्ट होना चाहिए, एक आपके स्टॉक्स का यूनिवर्स होना चाहिए। तो यूनिवर्स कैसे क्रिएट करना है, वो स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करना है, वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था। ठीक है, अभी बात करते हैं कि कोई इंडिकेटर कहाँ पे लगाना है और कैसे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, पर मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से और आपके सामने मैं उसको वापस फिर से वो इंडिकेटर लगाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आपको ये रेमन का चार्ट दिख रहा है, तो मैं रेमन के चार्ट को एक अलग विंडो पे ओपन कर लेता हूँ पहले, और उसको एक फुल स्क्रीन में अपन लेके जाएंगे फिर। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये आपको देखने में आसानी होगी और समझने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे चार्ट है ना, मैंने ये लाइन चार्ट लगाया हुआ है और ये होता है कैंडल चार्ट। तो आपको वो चार्ट के बारे में तो पता ही होगा कि एक कैंडल स्टिक चार्ट होते हैं और दूसरा जो चार्ट है वो यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट मिल जाता है। कैंडल स्टिक है, बार चार्ट है, फिर ये अपना कॉलम है, लाइन चार्ट है, पॉइंट एंड फिगर है, बहुत सारा है। ये हाइकेनाशी है, रैंको है। ठीक है, पर जैसे ये पॉइंट एंड फिंगर की बात किया था, वो ये पॉइंट एंड फिगर की चार्ट होती है वो। तो ये अलग अलग तरह के चार्ट होते हैं। ये देखो, जैसे ये पॉइंट एंड फिगर का चार्ट है, फिर ये अपना ये बार चार्ट है। ठीक है, पर अपने को यहाँ पे सिर्फ बाय दो ही चीजों की बात करेंगे। या तो अपन एक लाइन चार्ट लेंगे, जो अभी अगर स्टार्ट ही कर रहे हो ना आप टेक्निकल एनालिसिस, तो मेरे ख्याल से आपको सबसे बढ़िया जो रहेगा ना वो रहेगा लाइन चार्ट। ठीक है, क्योंकि लाइन चार्ट समझने में बहुत आसानी होती है। यहाँ पे नॉइस बहुत कम होता है। नॉइस क्या होता है वो भी आपको बता देता हूँ कि नॉइस यानी कि जैसे ये कैंडल स्टिक चार्ट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये जो विक्स दिख रही है, फिर ये तो चलो मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है, इसको अगर मैं आपको 10 मिनट्स का चार्ट, अभी देखो यहाँ पे कितना नॉइज है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर कोई विक जा रही है, कोई नीचे विक जा रही है। और यही चीज को अगर हम लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो सीधे सीधे सिंपल सी लाइन बन जाती है। ठीक है, तो ये लाइन क्या, लाइन कुछ भी नहीं है, आपका एवरी डे का क्लोजिंग है। एवरी डे हो मतलब यहाँ पे 10 मिनट का चार्ट है, तो आपके 10 मिनट के क्या जो क्लोजिंग होता है 10 मिनट के, 10 मिनट का उसका एक उन्होंने पॉइंट का उन्होंने नंबर जो होता है वहां पे उन्होंने मार्क किया हुआ है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आप भी मैंने डेली का चार्ट लगाया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो डेली लगाया हुआ है, डी यानी कि डे, ये डे चार्ट है। ठीक है, तो ये डे चार्ट में यहाँ पे देखो आज कल का क्या डेट था, 7 मार्च। तो 7 मार्च का कल जो क्लोजिंग प्राइस था ना रेमंड का, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1332 रुपया। ठीक है, उसके पहले देखो 6 मार्च, तो 6 मार्च का आपको यहाँ पे क्लोज था, तो 6 मार्च का आपको प्राइस दिख रहा है 1397 57 रुपीज। ठीक है, तो ये होता है लाइन चार्ट। ठीक है, और यहाँ पे सेम चीज कैंडल चार्ट भी वैसे ही होता है, पर कैंडल चार्ट में आपको सिर्फ दो कलर के कैंडल आएंगे, एक ग्रीन है और एक रेड है। और रेड का मतलब क्या होता है कि ओपन ऊपर हुआ और क्लोज नीचे हुआ, तो इसको बोलते हैं अ, आपका कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है, और ये ग्रीन मतलब क्या होता है, ग्रीन मतलब ये देखो, ये सब ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये ग्रीन कैंडल मतलब आपका ओपन नीचे हुआ था और क्लोज जो ओपन है उससे हायर प्राइस पे हुआ है, तब वो कैंडल का कलर ऑटोमेटिक ग्रीन बन जाता है। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल होता है ना, तो इसको ये बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी का जो नीचे का जो बेस होता है ना वो ओपन होता है, और ऊपर का जो बेस होता है वो क्लोज प्राइस होती है। ठीक है, तो ये भी अपन नेक्स्ट कभी वीडियो बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक के लिए। तो वो भी शायद हो सकता है ये वीक में ही मैं बना दूंगा। ठीक है, तो आपको अगर नहीं समझ में आता है कैंडल स्टिक, तो आपको वहां पे भी समझ में आ जाएगा। पर आज बात करेंगे सिर्फ अपन लाइन चार्ट की। तो ये हो गया लाइन चार्ट। ठीक है, अभी ये लाइन चार्ट में आपको एक इंडिकेटर लगाना है, जैसे कि यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अपन MOVING, मूविंग एवरेज। तो आपको यहाँ पे दिखेगी ये मूविंग एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज लगा दिया, इसको कर दिया क्लोज। अभी यहाँ पे देखो दो लाइन दिख रही है। ठीक है, तो एक प्राइस की लाइन है और एक एवरेज की लाइन है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है यहाँ पे मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो मूविंग एवरेज है ना, वो 9 डेज की होती है। यहाँ पे दिख रहा है लेंथ 9, तो यहाँ पे अपने को लेंथ 9 नहीं चाहिए, अपने को यहाँ पे लेंथ चाहिए 55। ठीक है, और कलर दोनों का ब्लू नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, जो इसका कलर है ना उसको अपन चेंज करके कोई एक डार्क कलर में ले लेंगे, जैसे रेड कलर हो गया। ठीक है, और इसका थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए थोड़ी लाइन की थिकनेस भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से वो थिकनेस बढ़ा दिया, यहाँ पे कलर चेंज कर दिया और इसको मैंने कट कर दिया।
अभी आप देखो कि यहाँ पे आपका ये जो रेड कलर का लाइन है वो मूविंग एवरेज का लाइन है, और जो ब्लू कलर का लाइन है वो प्राइस का लाइन है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे ट्रेड अगर करना है तो कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा मंथली पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे डे है, मैं मंथली पे चला जाता हूँ, ये मंथली चार्ट हो गया, ये जो चार्ट है ना आपका वो मंथली का चार्ट हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको समझ लो जैसे अगर मंथली में आपने ट्रेड लिया होता तो आपको यहाँ पे 1 दिसंबर 2021 यानी कि नवंबर के बाद आपको तुरंत आपको एक नया ट्रेड मिलता था। ठीक है, क्या प्राइस पे ट्रेड मिलता था, 652 पे। 652 पे आपने रेमन में एंट्री ले ली होती 2021 में। ठीक है, और अभी तक आपको वहां पे एग्जिट नहीं आया हुआ है। अभी क्या प्राइस चल रहा है 1330, तो अभी भी आपको यहाँ पे एग्जिट नहीं आया हुआ है। आपने यहाँ पे एंट्री लिया क्योंकि यहाँ पे जैसे प्राइस ने मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया और आपने पूरा ये ट्रेल किया। ठीक है, प्राइस भले 3000 तक भी गया पर आपको एग्जिट नहीं मिला है और आप अभी भी ट्रेड में कायम बने हो। अभी आपको एग्जिट मिल जाएगा ना, तभी भी आपका प्रॉफिट में होगा, क्योंकि आपका अभी का मूविंग एवरेज का प्राइस क्या चल रहा है, देखो यहाँ पे 1189। ठीक है, और आपने एंट्री क्या प्राइस पे लिया था, सिक्स करीब करीब 617 620 के आजू बाजू में आपने एंट्री लिया हुआ था, फिर भी आपका पैसा तो डबल हो रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई मंथली चार्ट की। तो मंथली चार्ट में क्या होता है कि मंथली चार्ट में आपको ट्रेड कम मिलते हैं, पर ट्रेड की जो एक्यूरेसी बोलते हैं ना, कि ट्रेड का जो वैलिडेशन, तो ट्रेड ज्यादा करके ये प्रॉफिटेबल ट्रेड या फिर फेक ट्रेड आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, और ट्रेड भी काफी कम हो जाते हैं। तो आपको रोज रोज देखने की जरूरत नहीं, मतलब आप समझ लो कुछ और काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, अपना खुद का कोई बिजनेस है, तो आपके पास पूरा दिन टाइम नहीं है ना कि आप 5 मिनट के चार्ट पे लगा के आप पूरा दिन ट्रेड करो। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, सिर्फ आपको मंथ में एक बार देखना होता है, मंथ के एंड में देखना होता है। ठीक है, उस दिन जाओ चेक कर लो प्राइस क्या चल रहा है, प्राइस ने अगर मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है तो बेच दो, अगर नहीं किया हुआ है तो होल्ड करो, अगले महीने देखना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर आपको देखेंगे ये चार्ट, तो आपको यहाँ पे एक जहां से वो एवरेज मिलेगा ना 55 मंथ का, कहीं तभी से चालू होगा। तो यहाँ पे जब चालू हुआ तो एक ट्रेड यहाँ पे मिला हुआ है आपको एग्जिट का, फिर एंट्री एग्जिट, और फिर एंट्री एग्जिट, और फिर एंट्री है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे एग्जिट है, एंट्री है, और एक वापिस एंट्री मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रेड बहुत कम मिलते हैं, और ट्रेड जो मिलते हैं उसको आप ट्रेल करने के लिए आपको काफी 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 अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो ये बात हो गई अपने रेमंड्स की। अभी एक और चार्ट लगा के देखते हैं, जैसे वीकली पे चले जाते हैं। चलो ठीक है, आप बोल रहे हो हमारे पास वीक में भी हम एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो वीक में भी एक बार देख सकते हो, अगर ऐसा है आपके पास तो आप वीकली में भी चले जाओ। तो वीकली का चार्ट देख लेते हैं। तो अभी देखो जैसे वीकली में आपको यहाँ पे एंट्री मिली थी। ठीक है, यहाँ पे ये है आपको 8 फेब 2021, तो वहां पे आपको एंट्री मिली हुई है कितने प्राइस पे, 335। ठीक है, 335 पे आपने एंट्री लिया हुआ है, और अभी देखो उसके बाद आपको देखो तो प्राइस कभी भी यहाँ के नीचे नहीं गया, कभी गया हुआ है सिर्फ यहाँ पे आपको 1557 पे एग्जिट मिल चुका था यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1560 एग्जिट है, यहाँ पे थोड़ा पॉइंट आगे पीछे आएगा तो वो आप समझ के चलना। तो 1565 पे आपको एग्जिट मिला था, कभी मिला था, 27/2023। ठीक है, तो ये 2023 को यहाँ पे दिख रहा है आपको, नीचे 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 देखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 27 नवंबर 2023 को आपको एग्जिट मिला था, पर वापस आपको नेक्स्ट वीक आपको फिर से एंट्री मिल गई थी। ठीक है, तो आपने वापस अगर नेक्स्ट वीक में एंट्री मिल गई है, तो अगर मैं चार्ट इसको थोड़ा बढ़ा करके देखेंगे तो अपन को पूरा एग्जिट आपको अमाउंट मिल जाएगा, क्या अमाउंट पे आपने एग्जिट और एंट्री मिला था। एक तो यहाँ पे आपने एग्जिट ले लिया था क्योंकि यहाँ पे ये लाइन के नीचे क्लोज आ गया था। ठीक है, उसके बाद का जो डे है, तो आपको 4 दिसंबर को 27 नवंबर, हाँ, और 4 दिसंबर को आपको 4 दिसंबर को यहाँ पे आपको एंट्री मिली हुई है। क्या प्राइस है ये प्राइस आपको आता है 1781, मतलब 1718 पे आपको एंट्री मिली थी। और उसके बाद देखो तो एग्जिट आपको कभी मिली है, यहाँ पे तो आपको करीब करीब 1913 रुपए पे आपको एग्जिट मिली है 5 अगस्त 2024 को। तो यहाँ पे भी आप प्रॉफिट में ही आप एग्जिट किए हुए। ठीक है, फिर आपको एक लास्ट एंट्री यहाँ पे मिली है ये वाले प्राइस पे। यहाँ पे आपको ये 19 अगस्त 2024 को आपको एंट्री मिली हुई है, और ये प्राइस था आपका 2067। ठीक है, और यहाँ पे आपको थोड़ा जल्दी आपको एग्जिट भी मिल गई है।
और यहाँ पे आपको एग्जिट मिली हुई है वो है 1857 पे। ठीक है, 1857 को आपको 9 सितंबर 2024 को एग्जिट मिल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉस हुआ है क्योंकि आपने जब एंट्री किया था तो आपका एंट्री था, यहाँ पे आपका एंट्री का जो प्राइस था वो करीब करीब था 2050 2050, और आपका जो एग्जिट है वो एग्जिट बना है आपका यहाँ पे 1840 है तो 1850 पकड़ के चलो। ठीक है, तो करीब करीब आपको 200 पॉइंट का यहाँ पे आपको लॉस बुक करना पड़ा होता अगर आपने एग्जिट किया होता तो। पर उसके बाद आप देखो, उसके बाद अगर आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया होता तो भी प्राइस प्राइस कितना हो गया है, 1330। समझ रहे हो? तो ये टेक्निकल का यही एक फंडा है, आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि अगर रूल्स को फॉलो नहीं किए ना तो टेक्निकल्स आपके लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे बुक नहीं किया, ठीक है, आपने अगर 1850 पे बुक नहीं किया तो फिर आप यहाँ पे तो सोच भी नहीं सकते हो कि यार मैंने तो 2050 में लिया हुआ है, अभी मैं 1300 रुपये में कैसे लॉस बुक करूं, है ना? तो यही बात होती है आपको टेक्निकल में, आपका जो रूल बनाया हुआ है ना, जो रूल होते हैं ना, वो रूल्स को आपको रिलीजियसली फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो अब अगर रूल्स आप रिलीजियसली फॉलो करोगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका लॉस हो जाए। और एक बात मैं आपको एक थोड़ा बात और समझा देता हूँ कि यहाँ पे आप कभी भी अगर आप टेक्निक सिर्फ ये सिर्फ मूविंग एवरेज को फॉलो करोगे ना तो भी आपके पास गंदे से गंदा मार्केट होगा ना, तभी भी आपके पास पैसा होगा हाथ पे। वो बताता हूँ कैसे। अभी समझ लो जैसे आपने यहाँ पे एंट्री किया था, ठीक है, ये रेड लाइन को जैसे क्रॉस किया इसने मूविंग एवरेज को प्राइस ने, और आपने एंट्री ले लिया, आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। पैसा किसके पास होता है? कौन से ट्रेडर के पास पैसा रहता है? जो माल बेचता है, जो माल बेच सकता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे स्टॉक बेचा हुआ है तो आपके पास हाथ में हार्ड कैश है। ठीक है, आपके पास हार्ड कैश मतलब बैंक में भी हो सकता है, अकाउंट में भी हो सकता है, पर आपके पास कैश है हाथ में। ठीक है, फिर यहां से देखो मार्केट ने कितना ऊपर गया है यहाँ पे। ठीक है, बराबर। यहाँ पे जैसे आपको री एंट्री लिया, री एंट्री लेने के बाद आपके पास पूरा कैश डिप्लॉय हो गया, तो आपका अभी कैश आपका पूरा सिस्टम में लगा हुआ है, पर प्रॉफिट में है ना। स्टॉक तो आपका प्रॉफिट में चल रहा है क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर आपने एंट्री लिया और मूविंग एवरेज से तो काफी दूर प्राइस चल रहा है। ठीक है, उसके बाद जब एग्जिट होता है, ठीक है, तो फिर आपके पास कैश आ गया हाथ में। ठीक है, अभी जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आपने लास्ट एग्जिट कर लिया था 1850 पे। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 1850 पे एग्जिट कर लिया था तो एग्जिट करने के बाद क्या हुआ? एग्जिट करने के बाद प्राइस भले किधर भी चला जाए पर आपके पास तो पैसा आ चुका था ना। सितंबर से आपके पास पैसा है, ऑलरेडी आप कैश पे बैठे हो, और मार्केट आप देखोगे तो सितंबर से ही खराब होता चला जा रहा है। सही है ना? तो आपके पास पैसा है, अभी अगर आप चाहो तो यहाँ पे जब नया एंट्री बनेगा तो आप वापस री एंट्री करोगे ना, तो अभी आपको जो 1850 का प्राइस है ना उससे सस्ते में ही मिलेगा। बराबर मिल सकता है सस्ते में। ठीक है, तो ये हिसाब से लेना है। तो आपको क्या होता है कि कभी कभी बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है ना, तो आपका पैसा यहाँ पे आपका बच जाता है, आपके पास हाथ पे पैसा बचा रहता है। तो आप वर्स्ट सिचुएशन में आपको जब नया एंट्री मिलेगा, नया अगर समझ लो आपको पता नहीं है ना कि बेयर मार्केट है तो कितना लंबा चलने वाला ये बेयर मार्केट, हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल भी चला जाए, और ये प्राइस जो 1330 चल रहा है हो सकता है वो 750 भी आ जाए। ठीक है, तो आने के लिए कुछ भी हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बेयर मार्केट जब चलता है तो लंबा चलता है, काफी लंबा चलता है। तो ऐसे मार्केट में आपको ये इंडिकेटर जो है ना वो आपको फंसाने से बचता है। आपको यहाँ पे वो इंडिकेटर है ना वो आपको जल्दी एग्जिट करवा देगा और आपका हाथ में पैसा दे देगा। ठीक है, तो ये होता है ये इंडिकेटर की कमाल, ये मूविंग एवरेज की कमाल। बहुत सिंपल इंडिकेटर है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ना कोई रॉकेट साइंस है, कुछ नहीं, इतना सिंपल इंडिकेटर है, इतना सिंपली इसको समझना होता है ना, बस। ये और मार्केट में सात सिंपल चीजें काम करती है, पहले भी करती थी, अभी भी करती है और आगे भी करेगी। और जितनी चीजें सिंपल होगी ना उतना अच्छे से आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो सिंपल होता जाएगा। चलो ये होगी वीकली की बात। अभी मैं आपको एक डेली पे भी लगा के देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो डेली पे क्या होगा कि डेली पे आपको ट्रेड थोड़े ज्यादा मिलेंगे। मंथली पे अपन देखें तो मंथली पे थोड़े ट्रेड कम थे, कुछ 7-8 ट्रेड थे अभी तक में, मतलब जब से वो स्टॉक लिस्ट हुआ है ना तब से लेके अभी तक में मुश्किल से 5 या 6 7 ट्रेड जनरेट हुए हैं मंथली मूविंग एवरेज के इंडिकेटर पे। तो वीकली पे थोड़े ज्यादा आएंगे और डेली पे बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है, अभी जैसे डेली की बात करें तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिला था। थोड़ा ये चार्ट बड़ा करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर अपने को समझ में आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंट्री मिली थी ये वाले पे। हाँ, तो ये 22 मार्च 2024 को आपको एंट्री मिली हुई है। क्या प्राइस पे? 1788, 1790 पकड़ के चलो, 1790 पे आपको एंट्री मिली थी। एग्जिट कभी लिया है आपने? ठीक है, एग्जिट आपको मिली हुई है, ये आपको 11 जुलाई, 11 जुलाई को आपको एग्जिट मिली है। कितने पे? 2000 पे। आपने एंट्री कभी लिया था? आपने एंट्री लिया था यहाँ पे। ठीक है, ये जो मेरा इंडिकेटर लग रहा है, मतलब यहाँ पे आपको एंट्री लिया था, समझ लो। जैसे यहाँ पे अगर फाइनल एंट्री ये आती है आपको 1805 पे, तो आपका एग्जिट बना था यहाँ पे। ठीक है, करीब करीब 2000 पे। तो ये डेली में भी आप करोगे ना ट्रेड, तो डेली में भी कोई हर्ज नहीं है। पर आपको क्या होता है कि डेली जो क्लोजिंग आता है ना, वो आपको 3:20 3:25 के आजू बाजू में आप चाहे तो अगर डेली के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो ना, तो एग्जिट कर सकते हो। और मैं तो बोलता हूँ वो भी नहीं करना है, दूसरे दिन देख लो। दूसरे दिन अगर वो क्लोज आ जाता है वो लाइन के नीचे, तो आप एग्जिट कर लो। दूसरे दिन कभी भी एग्जिट कर लो, पर एग्जिट करना है। ठीक है, अगर रूल को फॉलो करना है, पैसा बनाना है, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। और फिर देखो, अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं किया होता तो प्राइस वापस आपका 1400 रुपये तक गया था। ठीक है, उसके बाद फिर आपने उसको एक एंट्री मिली थी यहाँ पे, पर सेम डे एंट्री और शायद सेम डे आपको एग्जिट मिल गया था। मतलब 25 तारीख का आपका एंट्री बनता था, अगर आपने उस दिन नहीं लिया, दूसरे दिन आपको एंट्री मिला ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो ट्रेड होता है ना, ये आपको डेली मूविंग एवरेज में आपको ऐसे थोड़े ट्रेड आएंगे, इसको फ्री ट्रेड बोल सकते हैं हम। तो ये इन ट्रेड का लेने का भी एक तरीका होता है, वो भी अपन बात करेंगे। ठीक है, और फिर देखो, जैसे यहाँ पे एक ट्रेड बना था, ये ट्रेड आपको मिला था 9 दिसंबर को। तो 9 दिसंबर को नहीं, सॉरी, ये आपको मिला था 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर को आपको मिला था ना ये ट्रेड, तो उसकी जब प्राइस था वो 1805 थी। ठीक है, 1805 पे आपको ट्रेड मिला था, और यहाँ पे वॉल्यूम भी काफी अच्छा था। ठीक, और उसके बाद देखो तो आपको एग्जिट मिल चुका है यहाँ पे। हाँ, 10 तारीख को, 10 जून को, जून सॉरी जैन को, 10 जैन को। और आपको यहाँ पे एग्जिट मिला हुआ है तकरीबन 1600 रुपए पे। तो ये आपके साथ होगा, और ये आपको बेयर करना ही पड़ेगा, करना ही होगा, क्योंकि जब टेक्निकल पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको इंडिकेटर के हिसाब से ही एंट्री और इंडिकेटर के हिसाब से ही एग्जिट लेनी है। तो आप जितना डेली में ट्रेड करने जाओगे, तो ट्रेड इस हिसाब से बहुत ज्यादा ट्रेड आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी की बात है, आपको डेली में ट्रेड लेना है या फिर मंथली में लेना है या वीकली पे लेना है। तो हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है ट्रेडिंग का। ठीक है, किसी को डेली स्टाइल अच्छा लगता है, मतलब उसके लिए वो वेरिएबल होता है कि इतना फास्ट, इतना हार्ड फास्ट डिसीजन लेना होता है, इतना लॉस जल्दी बुक करना, इतना प्रॉफिट जल्दी बुक करना होता है। तो वो उसके लिए कंफर्ट जोन में होता है, तो वो कर सकता है। अभी कुछ लोग होते हैं वो 5 मिनट के चार्ट पे भी ट्रेड करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे 5 मिनट का मैं चार्ट लगा देता हूँ। ठीक है, अभी आप चार्ट को, ये 5 मिनट का चार्ट है, इसको काफी बड़ा करना पड़ेगा। तो हो सकता है आपको एक ही दिन में 5 5 ट्रेड भी मिल जाए। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे आपको एक ट्रेड में की बात करता हूँ, तो आपको एक ट्रेड मिला हुआ है। हाँ, ये आपको 3:25 को मिला हुआ है, डे एंड पे, 5 तारीख को, 5 मार्च को। ठीक है, तो ये 5 मार्च को आपको जो ट्रेड मिला हुआ है ना, वो है, वो उसका प्राइस बनता था आपका करीब करीब 1315 पे। 1315 पे अगर आपने ट्रेड लिया होता, तो आपको एग्जिट भी कभी मिला हुआ है, वो भी देख लेते हैं। हाँ, ये जो आपकी कैंडल बनती है ना, 9:15 वाली, 5 मिनट का चार्ट है, 9:15 मतलब 9:20 को आपको एग्जिट मिल चुका है। और वो आपको एग्जिट मिला हुआ है वो 1345 पे, 1345 पे। आपने एंट्री कभी लिया था? आपने एंट्री लिया था यहाँ पे 1315 पे, और आपने एग्जिट ले लिए यहाँ पे 1345 पे। ठीक है, तो आपको करीब करीब 30 पॉइंट यहाँ पे मिल सकता है था यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका 5 मिनट का ट्रेड हो गया। तो ये ट्रेड भी लेते हैं लोग, और इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अगर आप कर सकते हो अच्छे से ट्रेड, और आपका मतलब इमोशंस पे कंट्रोल है, और आप डिसीजन ले सकते हो टाइमली, तो आपको ये कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, 5 मिनट में भी चलेगा, 15 मिनट पे भी चलेगा, और डेली में भी चलेगा, वीकली में भी चलेगा। सेम इंडिकेटर है, सिंपल रूल है, और कुछ सोचना समझना नहीं है। जहां पे आप दिमाग लगाने की कोशिश करोगे ना, वहां पे आपका सेटअप हो जाएगा फेल। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके रेमंड की। और जैसे मैंने बात किया था कि मैं एक जीरोधा में भी आपको
ये आप सबसे पहले तो ज़ीरोधा में कैसे ये इसको अपने को वॉच लिस्ट बनाना होता है, वो आपको दिखाता हूँ पहले। तो जैसे यहाँ पे मेरे को एक लगाना है स्टॉक, समझ के चलो कि रिलायंस, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे रिलायंस का चार्ट ये लगाया, तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ प्लस पे साइन करना है, तो आ जाएगा रिलायंस। उसके बाद अगर समझ लो मुझे जो लगाना नहीं है एक और हिंदाल्को, ठीक है। तो अगर हिंदाल्को पे लगाया, यहाँ पे मेरे को प्लस साइन कर दिया, तो ये आ गया। तो ये स्टॉक मेरे लिस्ट में आ गए। पहले ऑलरेडी वरुण बेवरेजेस लगाया था, उसके बाद रिलायंस और अभी हिंदाल्को, ठीक है। अभी समझ लो जो मुझे अगर ये हिंदाल्को का चार्ट ओपन करना है, तो ये चार्ट का जो साइन है ना, इस पे मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे ये चार्ट आ जाएगा। और ये चार्ट पे यहाँ पे जो ये सिंबल दिख रहा है ना, तो यहाँ से नया विंडो बन जाएगा। तो ये नया विंडो पे आपको हिंडाल्को का जो चार्ट बन जाएगा। और यहाँ पे भी जैसे मैंने मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, पर यहाँ पे मैं आपको आपके सामने फिर से एक मूविंग एवरेज, वो इससे मूविंग एवरेज की जीरोधा के चार्ट पे कैसे लगाना है वो बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको स्टडीज पे जाना है, ठीक है। स्टडीज पे जाके यहाँ पे लिखना है मूविंग एवरेज। सिर्फ मूविंग करोगे तो आपको यहाँ पे ये वाला एवरेज आ जाएगा, मूविंग एवरेज, ठीक है। तो जीरोधा में कैसा है कि वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो ये जो गियर का बॉक्स है ना, जो सर सिंबल है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो पीरियड जो है ना, यहाँ पे पीरियड लिखा हुआ है, और अपस्टॉक के चार्ट में यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ था, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको ये जाओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वो लेंथ लिखा हुआ था, लेंथ 55, ठीक है। और यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे पीरियड लिखा हुआ है। तो फर्क कुछ नहीं है, दोनों का सिंपल काम वही है। यहाँ पे पीरियड बोलते हैं उसको, और वहां पे लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे भी इसको अपन 55 कर लेंगे। और ये जो फील्ड होता है, फील्ड मतलब क्या, क्लोजिंग। तो ये जो मूविंग एवरेज काउंट होती है ना, वो क्लोजिंग प्राइस पे काउंट हो रही है, ठीक है। और टाइप यहाँ पे सिंपल है। तो मूविंग एवरेज बहुत सारे होते हैं, जैसे ये सिंपल हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, पर अपन अभी फिलहाल के लिए बात करेंगे तो सिर्फ ये सिंपल मूविंग एवरेज की बात करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ ऑफसेट वगैरह है, वो सब कुछ देखने की अभी जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। अभी जैसे ही अपन ये डन किया, तो ये आपका इंडिकेटर लग गया। अभी जैसे आपको मंथली पे मैंने लाइन चार्ट में दिखाया था, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक चार्ट पे मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कैंडल स्टिक में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्लोज आ गया, जैसे ये आपका डेट देखो आप, यहाँ पे आपको डेट देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा, नीचे देखना, ठीक है। तो ये आपको 11th फेब 2000, सॉरी ये मंथली चल रहा है ना, एक मिनट, हाँ जी मंथली चल रहा है। तो ये 2 नवंबर है। तो अक्टूबर के बाद का जब चार्ट ओपन होता है ना, उसी मंथ में इसने क्लोजिंग दे दिया था नवंबर मंथ में। तो आपका ये जो क्लोजिंग का प्राइस है ना, वो आपको काउंट देखना होगा। तो ये क्लोजिंग का प्राइस था 234। तो आपने यहाँ पे 234 पे एंट्री ली हुई है, और आपको एग्जिट अभी तक मिला नहीं है। और अभी प्राइस क्या चल रहा है, करीब करीब 700 रुपये चल रहा है। तो आपका 3 गुना 3.5 गुना पैसा तो बन चुका है, सॉरी 2.5 गुना, तो 2.5 गुना से ज्यादा आपका पैसा तो यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो ये बात हो गई मंथली की। और अभी समझ लो यहाँ पे आपको इसी चार्ट पे वीकली पे लगा देते हैं। तो वीकली में बात करेंगे, तो वीकली में जैसे यहाँ पे देखो, एक कभी एग्जिट बना था, कभी एंट्री बना था। वो सबसे पहला तो एक यहाँ पे एंट्री की बात करेंगे। यहाँ पे देखो वीकली में जैसे मैंने बोला था ना कि आपको ज्यादा सिग्नल्स मिलेंगे, तो आपको वो हिसाब से वो ट्रेड लेना पड़ेगा। पर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। अभी देखो जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जिट, यहाँ पे एक एग्जिट मिल चुका था ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या प्राइस पे एग्जिट था, 433 पे एग्जिट था। उसके बाद आपको नया एंट्री मिला हुआ है यहाँ पे, कितने पे, 435 पे, ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे, ठीक है। पर आपको वापस एग्जिट मिल चुका था यहाँ पे, ये वाली कैंडल पे, कितने पे, 404 पे। आपने एंट्री का कितने पे लिया था, 436 पे, और आपको 404 पे आपको एग्जिट मिल गया, 404 405 पे। तो यहाँ पे आपको 30 पॉइंट का लॉस हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे आपको फिर एंट्री मिल गई, ठीक है। यहाँ ये वाली कैंडल पे आपको फिर एंट्री मिल गई, कितने पे, 420 पे आपने एंट्री लिया। तो नेक्स्ट वीक आपको वापस एग्जिट मिल गया 415 पे, तो 5 रुपए का यहाँ पे नुकसान हो गया। उसके बाद देखो तो नेक्स्ट वीक आपको फिर एंट्री मिल गई, कितने पे, 426 पे, पर आपको वापस एग्जिट मिल गई कितने पे, 409 पे। तो यहाँ पे भी आपका करीब करीब 17 रुपए का नुकसान हो चुका है। और इसके बाद देखो यहाँ पे जैसे आपको एंट्री मिली है, ये क्या है, 421 पे, 421 पे एंट्री मिली है, अभी आपको यहाँ पे एग्जिट नहीं मिली, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 421 पे एंट्री लिया हुआ है 26 जून 2023 को, और आप अभी भी ट्रेल कर रहे हो, ठीक है। आप अभी भी ट्रेल कर रहे हो, और आपको एग्जिट कभी मिला यहाँ पे 625
4 को। तो आपको एसएल छोटे-छोटे जाएँगे, पर जब प्रॉफिट बनेगा ना तो इस तरह से दबा के प्रॉफिट बनेगा। एंट्री देखो आप, आपने लिया था 420 पे और आपको ये इंडिकेटर ने एग्जिट कराया है यहाँ पे 623 पे, ठीक है? तो इस तरह से पैसा बनता है सिर्फ और सिर्फ सिंपल रूल्स को फॉलो करने से। और यहाँ पे देखो आप एग्जिट के बाद यहाँ पे आपको फिर एक बार एंट्री मिलती थी यहाँ पे कितने पे 654 पे 654 पे एंट्री है, फिर आपको यहाँ पे दूसरे वीक में एग्जिट मिल गई थी कितने पे 634 पे। तो 650 पे एंट्री है और 630 पे एग्जिट है, 20 रुपए का लॉस हो गया। और अभी ये वीक में करंट वीक में आपको यहाँ पे वापस एक एंट्री मिल चुकी है कितने पे 690 पे, ठीक है? तो ये आपको 690 पे, क्योंकि वीक खत्म हो गया कल फ्राइडे में, तो आज का जो मतलब फ्राइडे का क्लोज था आपको यही ट्रेड करना होगा कि आपका 690 या जो भी आपको क्लोजिंग मिल ओपनिंग मिल जाए मंडे, तो उस दिन आपको वो ट्रेड लेना होगा और वो हिसाब से फिर इसको जैसे ही आपको ये नेक्स्ट वीक में अगर कभी भी ये क्लोजिंग आ जाता है इसके नीचे तो आपको बिना सोचे समझे एग्जिट करना है, सीधी बात है। बस आपको ये रिलीजियसली यही चीज फॉलो करनी है, ये जो इंडिकेटर है, ठीक है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो इंडिकेटर मैंने 55 पीरियड मूविंग एवरेज का लगाया तो आपको यही लगाना है, ठीक है? तो यहाँ पे जितना टाइम बढ़ेगा ना उतना ही आपके ट्रेड भी कम होते जाएंगे। अभी जैसे 55 में आपको एक एग्जांपल लगा के देता हूँ, यहाँ पे जो 55 है ना इसको अगर मैं वो 200 कर देता हूँ, ठीक है? 200 शायद ज्यादा हो जाएगा, 120 कर देता हूँ, ठीक है? या 120 कर देता हूँ, ठीक है? 120 कर दिया। अभी आपको देखो यहाँ पे ट्रेड काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि जो ये फ्री ट्रेड होते हैं ना तो इसमें से वो ये फिल्टर हो जाते हैं वो, ठीक है? ये हो गए आपके ट्रेड। और आपको बड़ी वाली मूव बताते हैं पहले, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे ये आपका क्लोजिंग आया था यहाँ पे, ठीक है? तो 211 पे ये आपको ट्रेड मिला था यहाँ पे, ये वाले इंडिकेटर पे, ये लाइन पे, ठीक है? कभी का है ये 9 नवंबर 2020 में आपको यहाँ पे एंट्री मिली हुई है। और उसके बाद देखो एग्जिट आपको कहाँ मिलती है, आपको एग्जिट बनती है यहाँ पे 324 पे, ठीक है? 324 और आपने एंट्री लिया हुआ है 210 पे, ठीक है? तो करीब करीब आपको 100 पॉइंट का यहाँ पे आपको मूवमेंट मिल जाता है। और वो डे क्या था वो भी आपको देख लेते हैं, यहाँ पे डे क्या था, वो डे था 20 जून 2022, ठीक है? तो करीब करीब आपके 1.5 साल में आपके 50% से ज्यादा का रिटर्न आपका बन चुका था। उसके बाद यहाँ पे आपको एंट्री वापस मिला हुआ है 27 जून 2022 पे, कितने पे एंट्री मिला हुआ है 340 पे। और उसके बाद देखो आपको 340 पे एंट्री था और एग्जिट आपको मिला हुआ है यहाँ पे कितने पे है 406 पे, ठीक है? तो 340 और 400 पकड़ो तो भी यहाँ पे 60 रुपए का आपको प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है? फिर यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे एंट्री मिली हुई है 436 पे, पर आपको यहाँ पे लॉस लेना पड़ेगा क्योंकि 404 पे आपको एग्जिट मिल चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका वो एग्जिट आ चुका है। और उसके बाद देखो तो आपको एक यहाँ पे एंट्री मिला हुआ है 448 पे और नेक्स्ट वीक आपको एग्जिट मिल चुका था 435 पे, ठीक है? तो आपको 446 पे एंट्री है और 435 पे एग्जिट है, तो 10 रुपए का नुकसान आपका यहाँ पे आपको बेयर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद भी यहाँ पे एक एंट्री है 451 और यहाँ पे लॉस है आपका 440, मतलब 11 रुपए का लॉस यहाँ पे आता है। और उसके बाद नेक्स्ट वीक में आपको 450 का एंट्री है, 450 पे एंट्री लेने के बाद आपका अभी देखो तो करीब करीब 700 रुपया चल रहा है, ठीक है? तो यही ये कमाल है कि आप अगर जितना जितना रिलीजियसली फॉलो करोगे ना ये ट्रेड को, आपको उतना ही पैसा बनाएगा और इतना इजीली, इतना स्ट्रेस फ्री पैसा बनेगा ना कि आपको आप सोचोगे यार कि इतना सिंपल इंडिकेटर था, हम लोग क्यों क्यों दुनिया भर के मैजिकल इंडिकेटर ढूंढ रहे हैं, ठीक है? हर एक चीज जो भी छोटी से छोटी चीज होती है ना, पर जितनी सिंपल हो वो उतने ही अच्छा काम करती है। पर पब्लिक को क्या है कि पब्लिक को चाहिए कुछ फैंसी, कुछ नया, कुछ रॉकेट साइंस वाले इंडिकेटर जो 10-15 अगड़म बगड़म बना के आपको बोलेंगे यहाँ पे ये ट्रेड था वो ट्रेड था। नहीं करना वो, नहीं करना है वो,
ठीक है? सबसे पहली बात है, सबसे पहला काम करना है वॉच लिस्ट बनाओ। एक यूनिवर्स डिसाइड करो कि एक 20 स्टॉक का लिस्ट बन जाएगा अच्छे एनएससी 500 का जो लोग स्टॉक्स है ना 500 स्टॉक, उसमें से आप 20 स्टॉक ढूंढो, 20 स्टॉक का लिस्ट बनाओ और नक्की कर लो, फाइनल कर लो कि मेरे को वहीं पे ट्रेड लेना है, उसके बाहर जाना नहीं है। कुछ भी हो जाए तो वो आपका यूनिवर्स बन जाएगा, वो आपका समझ के चलो वो आपकी लक्ष्मण रेखा बन जाएगी। ठीक है? वो 20 स्टॉक की आपकी एक फिक्स्ड लक्ष्मण रेखा है आपका। वो समझ लो आपके पास दुकान है, वो दुकान में सिर्फ वो 20 चीजें हैं, आपको वही चीज में ट्रेड करनी है। ठीक है? तो ये एक लिस्ट बनाना जरूरी है, वो लिस्ट बनाओ। और वो लिस्ट कैसे बनाना है वो भी मैंने ये वीडियो के आखिर में वो वीडियो में अटैच कर दूंगा, लिंक अटैच कर दूंगा उसका, तो आप वो देख लेना एक बार। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लायक कुछ काम के लायक कोई चीज मिली हो यहाँ पे, तो वीडियो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, प्लीज शेयर कर देना, जिससे दूसरे कुछ नए ट्रेडर का भी कुछ भला हो जाए। ठीक है? तो इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे, अगली बार वापस नया वीडियो लेके आएंगे आपके सामने। और यहाँ वो टाइम पे मूविंग एवरेज में कुछ और नया आपको दिखाना है, पर आज ये नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है? तो आप ये प्रैक्टिस करो पूरा हफ्ता, और फिर देखते हैं अगले ये वीक में ही एक दूसरा वीडियो भी बना देंगे हम। ठीक है? चलो, थैंक यू, बाय बाय।